हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कालिंदी, एनएलपी मास्टर्स। दोस्तों, हमारे समाज में आज एक बहुत ही जो मानसिक अवस्था हम सबके अंदर थोड़े बहुत कम मात्रा में, किसी के अंदर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उसको कहते हैं आत्ममुग्धता। ये आत्मकामी, ये एक विकार के रूप में समाज में फैलता जा रहा है और ये पूरे विश्व में इसकी जो हमें झलक दिखाई देती है। थोड़े बहुत तो चल जाता है कि चलिए भाई, हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी अहमियत की भावना होती है, लेकिन जब सिर्फ अपनी अहमियत की भावना ये जब चरम पे चली जाती है, ये एक जो है विकार के रूप में, एक दूसरों की ज़िंदगी को कंट्रोल करने के रूप में ये आ जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपनी भावनाओं के द्वारा ही हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। और आइए देखते हैं कि ये कैसे होते हैं, जो कहते हैं कि आत्मकामी व्यक्तित्व, या इसको हम कहते हैं एक विश्व रूप में नार्सिसिज्म एक जो है फॉरेन कंट्री, यूरोपियन एक कहानी है। इसके बारे में मैं बाद में आपसे बात करूंगी। लेकिन आप देखते हैं कि ये होता कैसा है, कितने तरीके का होता है, ये कैसी सोच होती है उस पर्सन की। ऐसा नहीं कि ये नार्सिसिज्म जो है किसी विशेष पर्सन में होता है, ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या इसमें लक्षण होते हैं, इनके कैरेक्टर क्या आपको दिखते हैं। इसमें आत्म महत्व की अत्यधिक भावना होती है कि वो व्यक्ति जो है पर्सन, मेल या फीमेल होता है, वो अपने आप के महत्व के बारे में ज़्यादा बात करता है। सिर्फ और सिर्फ वो चाहता है कि सिर्फ हमें ही लोग महत्व दें। जहाँ भी वो बैठ जाता है, दो चार लोगों को अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेगा और सोचिएगा कि ये मेरे ही बारे में हमेशा चर्चा करे, वो भी मेरे ही जो है मेरी बड़ाई करे, मेरी तारीफ करे। और सेकेंड है निरंतर प्रशंसा के भावना के साथ साथ वो चाहता है कि हमारी बात सुने लोग। और थर्ड है सहानुभूति की कमी उसके अंदर होती है, दूसरों के प्रति उनके अंदर सहानुभूति बिल्कुल नहीं होती। अपनी बातें वो मनवा लेना सबसे, और दूसरों की बात सुन तो लेता है, आपको लगता है कि वो पर्सन सुन रहा है। विशेषकर किसी जेंडर पे मेरा फोकस नहीं है, ये फोकस है उस नॉर्मल पर्सन, मेल फीमेल दोनों हो सकती है। और उसकी बातें सुन लेता है और मने ढंग से, और दिखाएगा कि मैं सुन रहा हूँ, लेकिन उस पर फोकस नहीं करता, उसे माइंड में रखता नहीं है। और चौथा है अधिकार की भावना, उस सभी पर्सन के ऊपर अधिकार जमाता है। ये मेरे सराउंडिंग में लोग हैं जो इनके ऊपर मेरा अधिकार है। और पांचवा पर्सन है चालाकीपूर्ण या शोषणकारी व्यवहार या व्यक्तित्व। हमेशा उसके अंदर चालाकी रहती है, ये नहीं देखता है कि ये पर्सन मेरे लिए कितना कुछ किया है, वो नहीं उसे दिखता। उसे सिर्फ अपने मनो की भावना को पूर्ण करने के लिए, अपने मनोइच्छित जो उसने प्लानिंग कर रखी उसे पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक वो चालाकी में जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके की बातें जो हम देखते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। नार्सिसिस्ट मेन जो है बहुत टाइप के होते हैं, और कुछ थोड़े बहुत जो मैं आपके सामने जिक्र करती हूँ। क्या उनके अंदर जो है किस पार्ट से जो उनका मेन फोकस रहता है, उस पे मैं एक दो के चार तीन चार जो है मेरे सामने जो है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सुना है, उसके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ। फर्स्ट होते हैं सेरेब्रल नार्सिसिस्ट जो होता है एरोगेंस होता है, उसके अंदर ईगो बहुत होता है, अपने आप को हमेशा वो सुपर समझता है, सबसे ऊपर। और वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये,
और किसी के सामने ये दिखाने की बिल्कुल ही उसके अंदर ये भावना नहीं होती कि मैं इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। भले ही दूर दूर तक उसके कोई वास्ता न पड़ा हो, कभी उसके एक्सपर्ट से भी, जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से भी वो अपने आप को दिखाता है कि मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है। सेकंड होता है सोमैटिक। सोमैटिक नार्सिसिस्ट होता है, वो अपनी सुंदरता पे फोकस करता है और सुंदरता पे एरोगेंस करता है। और जब कहीं भी थोड़ा सा भी नए जगह जाना होता है तो सबसे अंदर अपने आप को एकदम फिट फाट होकर निकलता है वो पर्सन, जेंट्स या लेडी दोनों होते हैं। और बहुत चार्मिंग पर्सन होता है, और जिसे आपको लगता हो कि वह तो बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रहा है, बहुत ही अच्छा पर्सन है, लेकिन उसके पीछे उसकी डार्क साइकोलॉजी होती है, जिसे वो अपनी लाइफ के हिस्ट्री में पहले से लिख लेता है, लिख कर रखता है पर्सन, मेल या फीमेल, कि मेरी हिस्ट्री कल को ऐसा लिखा जाए। थर्ड होता है कोवर्ड नार्सिसिस्ट। कोवर्ड नार्सिसिस्ट सबसे खतरनाक होता है। वो इतना सबको दिखाता है, जो अपना फेस, वो फॉल्स फेस दिखाता है, और जो उसका ओरिजिनल उसकी फेस होती है, उसकी सोच होती है, उसे छुपा के रखता है, किसी पर जाहिर नहीं होने देता कि उसकी थिंकिंग कैसी है। और एक पर्सन होता है ओवर्ड नार्सिसिस्ट। ओवर्ड नार्सिसिस्ट ऐसा है पर्सन जो मेरा है वो मुझे मिलना चाहिए, वो एकदम हक की तरह रहता है कि उसमें किसी भी तरीके का वो समझौता नहीं करता है। सेम ओवर्ड नार्सिसिस्ट भी वही करता है जो ओवर्ड नार्सिसिस्ट। ओवर्ड नार्सिसिस्ट जो बोल देता है सबके सामने, बिगड़ैल बाप का, जो कहते हैं कि बच्ची एकदम बाप मत कहिए, माँ भी कह सकते हैं आप, वो उसकी परवरिश इस तरीके से होती है कि वो उसकी हर सही गलत की बातों को जो है माना जाता है बचपन में, तो बिगड़ैल बन जाता है। फिर बड़े जो होने के बाद ये समझता ही नहीं है कि मेल या फीमेल दोनों हो सकती है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि कहीं ये आए न सामने कि हाँ किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए कहा जा रहा है। और कोवर्ड नार्सिसिस्ट जो है सारी चीज़ें को छुपा के रखता है, और वो फाल्स एक कवरिंग मास्क लगा के चलता है। और फीमेल दोनों हो सकती हैं। और जो मास्क है, वो मास्क के पीछे उसका जो डार्क चेहरा है वो किसी के सामने आने नहीं देता है। बहुत लंबे समय के बाद 10 साल 15 साल, कभी कभी होता है कि 20 साल, बहुत ही उसके क्लोज रिलेशन में उसके साथ जो ही कोई पर्सन रहता है, जैसे उसकी स्पाउस हो या मेल पर्सन हो तो उसकी फीमेल पार्टनर, या फीमेल पर्सन हो उसके मेल पार्टनर, बहुत ही क्लोज रिलेशन में रहता है, तो उसको भी धीरे धीरे इस बात का पता चलता है कि ये तो एक नार्सिसिस्ट है पर्सन, ये तो मैं इसके लिए इतना हम कर रहे हैं, और ये मेरे लिए कुछ भी एक भी अपना जो इसके जो कहते हैं कि कर्तव्य होते हैं, इसके राइट होते हैं, इसकी जिम्मेदारी होती है, एक भी निभाने के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। और उसके जो पार्टनर है या स्पाउस, वो अपने दिल खोल करके सब करती रहती है, सब कुछ, वो जो उसकी हर एक भावनाओं को पूरा करती है। तो इसी कड़ी में आपको चल के देखते हैं कि ये नार्सिसिस्ट जो है होते कौन है, ये कौन है नार्सिसिस्ट। ये अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, उसे अपने इमेज को बचाने में कुछ भी कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। और नार्सिसिस्ट को अपनी गलती दिखाई नहीं देती, बिल्कुल नहीं, वो कभी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं, परंतु वो उसे मानता कब है, जब उसे अपने फ़ायदे की बात होती है। और कभी वो अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार नहीं होता। उसने वो नार्सिसिस्ट कहते हैं
कि मैंने जो किया वो सही किया, इसमें सुधारने की ज़रूरत क्या है, इसका मतलब क्या है, वो इसी में हमेशा लगे रहते हैं। और हम सोचते हैं कि ये पर्सनालिटी जो है बनती कैसे है। तो आइए देखते हैं कि एक नार्सिसिस्ट पर्सन ऐसे बनते क्यों हैं। ये एक दिन में नहीं बनते हैं। जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो उसके चाइल्डहुड से, बचपन से बनता है। तो कई बार सोशियोलॉजी साइकोलॉजिस्ट जो देखे हैं कि ये नार्सिसिस्ट बनते कैसे हैं। उनके बचपन में उसके मदर या फादर, कोई एक पर्सन उसको होता है, बहुत पैम्परिंग करके उसकी परवरिश करता है। पैम्परिंग मीन्स इतनी लाड प्यार दे देता है, इतनी लाड प्यार उसको दिया जाता है, मदर हो या फादर, और उसकी हर गलती की, हर छोटी बड़ी गलती को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और जब वो देखता है कि अरे मैं तो सबसे ठीक हूँ, मेरी गलती तो कोई कभी देखा नहीं, मेरी ये मदर या फादर जो भी उसकी पैम्परिंग करते हैं, तो वो कहता है कि वो तो मुझे अच्छा कहते हैं, तो मैं हमेशा अच्छा हूँ। अरे अच्छा, वो अपने बचपन से ये सुनते हाँ अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो सुनते वो बड़ा हो जाता है, तो वो एक नार्सिसिस्ट बन जाता है। और नार्सिसिस्ट बनने के बाद इसको ये फील होता है कि मैं लाइफ में कुछ भी गलत करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा उसे गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स में एक पार्टनर जो है, एक मदर या फादर, उसे गलत नहीं मानती। और एक चीज़ और है उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी जो आर्थिक स्थिति रहती है, सोशियोलॉजी की सोशल कंडीशन रहती है, बहुत ही पुअर रहती है, और बहुत ही स्ट्रगल करके ये उसकी बचपन में परवरिश की जाती है। और कभी जो देखता है कि हाँ मतलब अपने आस पड़ोस की चीज़ों को, सबको देखता है कि मुझसे तो हर चीज़ मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, तो इस भावना को लेकर के वो बार हमेशा उसकी ज़िंदगी बनती है, बचपन से परवरिश होती है। लेकिन बड़े होने के बाद जब वो पर्सन देखता है अपनी आस पड़ोस में, यहाँ तक कि अपने घर में ही, कि जब नेक्स्ट जनरेशन को वो सब चीज़ें मिलने लगती है, तो इसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, या कर पाते हैं जो भी मेल फीमेल नार्सिसिस्ट होते हैं। वो उसके मन में यही भावना हमेशा नार्सिसिस्ट के मन में बैठी रहती है कि मुझे तो बचपन में मिला नहीं, तो इस पर्सन को कैसे मिल गया। और तब उस बात को वो सोचने के लिए वो थोड़ा सा भी मतलब माइंड को, अपने दिमाग को यूज नहीं करता है, कि तब की परिस्थितियाँ कुछ और हैं, कुछ और थी, अब की परिस्थितियाँ कुछ और हैं, जिससे वो आगे वाली जनरेशन, अगर आगे वाली पीढ़ी को उसको ये सब सुविधाएं मिल रही हैं, तो परिस्थितियाँ बदल गई, और आर्थिक कंडीशन बदल गई, और सामाजिक कंडीशन बदल गई, तो उसे मिल रहा है तो वो खुश नहीं होता। हमेशा अपनी आने वाली जनरेशन, आई हुई जनरेशन से वो कंपटीशन की भावना रहती है, प्रतिस्पर्धा करता रहता है कि इसे मिल कैसे गया ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, ये जो आज मैं चर्चा कर रही हूँ नार्सिसिज्म की, ये एक डिसऑर्डर है, इसको कहते हैं NPD, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर जो बीमारियाँ दो तरह की हमारे जो पास होती हैं लाइफ में, एक होती है डिजीज, एक होती है डिसऑर्डर। डिजीज़ तो क्योर किया जा सकता है किसी भी मेडिसिन से, साइकोलॉजिकल कंडीशन से, उसको काउंसलिंग करके, लेकिन डिसऑर्डर होती है, ये बाय बर्थ होती है, उनकी परवरिश से स्टार्ट होती है, बचपन से, चाइल्डहुड से, और वो बड़े होने के बाद उसके जीन पर इसका छाप पड़ जाता है। और आप जानते हैं कि जो चीज़ जीन पे छाप पड़ गया वो कभी बदल नहीं सकता। तो डिसऑर्डर, ये जो बाय बर्थ हो जाता है डिसऑर्डर, वो कभी क्योर नहीं होता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आने के लिए धन्यवाद देती हूँ कि नार्सिसिस्ट की पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में मैं आगे भी चर्चा करती रहूँगी।
आप सभी को, और आप सब बताएं कि ये जो कैसा लगा जानकारी, और अपने कमेंट्स में दें और कमेंट्स में कुछ लिखें भी, और आगे आने वाली वीडियो के लिए आपको प्राप्त होता रहे ये सब वीडियो, और अपने व्यू भी दें और इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मैं दे सकूं। धन्यवाद।